आज है 20 सितंबर 2025 और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20/9/2025 अर्थात 20 सितंबर 2025। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण फॉर्म के बारे में। अगर आप भी इस बार रिन्यूअल करने वाले हैं, किसी भी क्लास के, किसी भी कोर्स के सेकेंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है, तो विशेष करके ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इस बार के रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है, कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे इनकम सर्टिफिकेट वगैरह चेंज वगैरह होगा, अगर आपका एक्सपायर वगैरह हो गया है, तो अगर आपने अपने नाम का लगा दिया है, तो आपके गार्डियन का नाम का कैसे लगेगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले चलिए मैं बैक कर लेता हूँ। शुरू से मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है और कैसे लास्ट में आपको फाइनल प्रिंट निकालना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के आपको कॉलेज में सबमिट करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाकर के क्या करना है, यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। आप गूगल में जाएँगे और यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे। सबसे ऊपर ही आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा आपको वेट करना है, उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस बार एक नया रूल आया है, ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे आप पहली बार फॉर्म को फिल अप करने वाले हैं, फ्रेश फॉर्म या फिर रिन्यूअल करने वाले हैं। आपको एक ओटीआर करना होगा अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे ओटीआर कहते हैं शॉर्ट में। ये ओटीआर क्या है? बेसिक सा आपका एक कह सकते हैं ई-केवाईसी जिसे कहते हैं। एक ई-केवाईसी है जिसमें आपके आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन होगा और जो भी आपका मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक होगा, उसका ऑथेंटिकेशन होगा। उसके बाद से आपके बेसिक से जो डिटेल्स वगैरह है, जब भी आप फॉर्म फिल अप करने जाएँगे, तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर लिए जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शैक्षिक सत्र 2025-26 से उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कृपया सभी छात्र-छात्राएँ पहले ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, उसके पश्चात ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बिना आपका फॉर्म लॉगिन ही नहीं होगा। जब भी आप लॉगिन करने जाएँगे, आपसे ओटीआर नंबर माँगा जाएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ओटीआर करना है। ओटीआर का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, उस वीडियो का जो लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए कि यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें बाय फैक्ट टेक्सा, तो वो फ्रेश और लाइव वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, उसको देख लेना है। जैसे ही आप ओटीआर करेंगे तो आपको एक ओटीआर नंबर मिलेगा यूपी 25 और उसके आगे कई सारे डिजिट रहेंगे, उसको आकर के लॉगिन करते समय आपको फिल अप करना है। ये चीज़ आप समझ गए? बिना ओटीआर के आपका फॉर्म लॉगिन ही नहीं होगा, ठीक है? तो ओटीआर इनका हो चुका है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इनका वीडियो प्रोवाइड किया था लाइव वीडियो, उन्हीं का मैंने आपको ओटीआर किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूँ। अब आपको जैसे ही मान लीजिए कि आपने ओटीआर कंप्लीट कर लिया, अब आपको ओटीआर नंबर मिल गया, अब आपको फॉर्म फिल अप करना है, रिन्यूअल करना है। आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे थोड़ा-सा आपको वेट करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा, सबसे ऊपर आपको स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, आप रिन्यूअल करना है, फिर आपको यहाँ पे लॉगिन फ्रेश का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी में नीचे आएँगे तो एक आपको लॉगिन रिन्यूअल का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? लॉगिन रिन्यूअल, इसमें देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स। प्री मैट्रिक मतलब क्या होता है? कक्षा 9 और 10। तो रिन्यूअल की बात करें, 9 में आपने फ्रेश फॉर्म फिल अप किया होगा, तो 10 में आपको रिन्यूअल करना होता है। फिर पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स, ये कक्षा 11 और 12 के लिए होता है। अगर आपने 11 में तो फ्रेश फॉर्म फिल अप होता है। अर्थात कहने का मतलब है ये वाला ऑप्शन जो है वो कक्षा 10 के लिए है और ये वाला ऑप्शन कक्षा 12 के लिए है, क्योंकि 9 और 11 में फ्रेश फॉर्म फिल अप होता है और 10 और 12 में उसी का रिन्यूअल हो जाता है, ठीक है? तो ये कक्षा 9 के लिए है, ये कक्षा 12 के लिए है। ये अगर आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं यूजी, पीजी और डिप्लोमा के, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, डीएलएड, जितने भी कोर्स होते हैं 9, 10 और 11, 12 को छोड़ दीजिए। उससे ऊपर के जितनी भी पढ़ाई होती है, जितने भी कोर्स होते हैं, सबके लिए ये तीसरा ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट्स, ठीक है? और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन आपके अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए है पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट, ठीक है? तो मैं इस वीडियो में पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का करने वाला हूँ। आपका जो भी क्लास होगा, कोर्स होगा, उस हिसाब से आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। मैंने तीसरे वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल अप करना है, जो भी आपके स्कॉलरशिप पे आवेदन संख्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको यहाँ पे फिल अप करना है। ओटीआर नंबर अभी मैंने आपको शुरू में बताया, ओटीआर नंबर आपको यहाँ पे फिल अप करना है। ओटीआर का वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए जाकर के कि यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें बाय फैक्ट टेक्सा, तो फ्रेश और लाइव वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसको देख लेना है। आपका एक ई-केवाईसी हो जाएगा, एक आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, यूपी 25 और समथिंग आगे डिजिट रहेंगे। उस नंबर को आपको पूरा यहाँ पे फिल अप करना होता है, उसके बाद से पासवर्ड फिल अप करना होता है
और उसके बाद से ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को आपको ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इसको आपको यहाँ पे फिल अप करना होता है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। मान लीजिए कि आप क्या हुआ है, सपोज़ कीजिए कि आप ओटीआर किए हैं लेकिन भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीआर नंबर देखने को मिल जाएगा, आपके मोबाइल पोर्ट पे जाएगा, आपका ओटीआर नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, अगर भूल गए हैं तो, खो गया है तो, ठीक है? फिर उसके बाद से अगर पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं, तो नया बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। कभी-कभी वेबसाइट में प्रॉब्लम रहती है, सर्वर डाउन रहता है, समस्या रहती है, तो यहाँ पे पासवर्ड आपको नहीं देखने को मिलता है, तो कुछ दिन बाद आप ट्राई करते रहेंगे तो आपको अपना पासवर्ड वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है? चलिए सारी चीज़ों को फिल अप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिल अप किया जा चुका है, यहाँ पे सबमिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर सही तरीके से आपने डिटेल्स वगैरह को फिल अप किया होगा, तो आपका फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देखिए 2025-26 का फॉर्म है और कौन-सा फॉर्म है, रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण का फॉर्म है, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है वो थोड़ा-सा ध्यान देंगे, जब भी आप लॉगिन करेंगे, ये सारे जो स्टेप्स दिख रहे होंगे, आपके क्या होंगे ऑटोमेटिकली ग्रीन होंगे। कुछ बच्चों के ये सभी स्टेप्स ये जो 7वाँ है, ये भी ग्रीन रह रहा है और कुछ बच्चों का नहीं भी रह रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको करना क्या है। यहाँ पे देखिए 3 पैरेलल लाइन आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करे का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये पहले से आपका कंप्लीट होता है। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, ये जब आप फ्रेश फॉर्म फिल अप किए होते हैं, तभी से आपका कंप्लीट होता है। फिर मोबाइल नंबर सत्यापन, ये भी आपका पहले से ही कंप्लीट होता है। उसके बाद से देखिए आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, यानी कि आपका इनकम सर्टिफिकेट और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, उसका वेरिफिकेशन यहाँ से होता है, तो ये भी आपका पहले से कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे बच्चों के सामने समस्या क्या आती है इस वाले ऑप्शन में, कई सारे बच्चों का कहना है कि सर मेरा एक्सपायर हो गया है, ठीक है? एक्सपायर हो गया है, इस केस में क्या करें? तो अगर आपका एक्सपायर हो गया है, तो जब तक आपका कोर्स वगैरह चलता रहेगा, तो उसी इनकम सर्टिफिकेट अर्थात एक्सपायर इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे ही आपका स्कॉलरशिप का पैसा आ जाता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, ठीक है? कुछ बच्चों ने क्या किया है कि अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगा लिया है, जबको आपको मालूम है कि इनकम सर्टिफिकेट आपके गार्डियन के नाम का लगने वाला है। पिछली बार भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इस बार भी जारी हुआ है। मैंने आपको बताया था, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको मालूम होगा। हाँ, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको स्कॉलरशिप से संबंधित सारी जानकारी मिलती है। पहले जैसे अब मामला नहीं है कि हाँ, आपने फॉर्म फिल अप कर दिया, कॉलेज में सबमिट कर दिया, बस आपका काम खत्म, नहीं। अब इस बार आपका बायोमेट्रिक भी हो सकता है वो सभी बच्चों का। इसके अलावा भी आपको स्टेटस टाइम टू टाइम देखते रहना है, उसमें गड़बड़ी है तो आपको करेक्शन कराना होगा, ठीक है? एप्लीकेशन देना होगा, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि पिछली बार बहुत सारे बच्चे लापरवाही किए थे और बाद में मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा ये हो गया है, ये हो गया है। तो जब डेट निकल जाती है उसके बाद से कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, जुड़े ज़रूर रहना है। जब तक आपकी पढ़ाई वगैरह कम से कम चल रही है, तब तक आपको जुड़े ज़रूर रहना है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया है, तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप जब भी डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट करेंगे, तो आप अपने गार्डियन का नाम का दे देंगे और वहाँ पे बात करेंगे, वो कॉलेज से वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद से एनपीसीआई का वेरिफिकेशन भी, ये भी आपका पहले से ही हुआ होता है। अगर आपका रिजेक्ट हो गया होगा, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, क्लिक करके एनपीसीआई कर लेंगे। ये सभी बच्चों का पहले से ही, रिन्यूअल वाले बच्चों का सभी का पहले से ही हो जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए एक मेन ऑप्शन आता है, जहाँ से आपके सारे डिटेल्स वगैरह फिल अप होते थे। वो क्या था कि नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। यहीं से आपके सारे डिटेल्स वगैरह, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, एडमिशन की डेट वगैरह, फीस वगैरह की डिटेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी यहीं से फिल अप होती थी। बच्चों को ऑप्शन मिलता था कि आप फिल अप कर लीजिए। लेकिन इस बार से क्या हुआ है कि अब आपको रिन्यूअल में कुछ नहीं करना है। क्या करना है? शुरू में मैंने आपको बताया कि एक ओटीआर करना होगा, वो ओटीआर करना है। उसके बाद से जैसे मैंने फॉर्म को लॉगिन किया, वैसे आपको अपने लिंक से जाकर के फॉर्म को लॉगिन करना होता है। उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबसे नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे कि जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करें, उसके बाद से फाइनल लॉक करें। तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आपको कुछ फिल अप करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो जाँच करके आप प्रिंट क्या करके देखेंगे आखिर क्या, ठीक है? तो ये ऑप्शन भी आपका ओपन नहीं होगा। डायरेक्टली आपको लॉगिन करके अपना क्या करना है, फाइनल प्रिंट निकालना है। तो वो कहाँ से निकलेगा? संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा वेट करना है, आपका जो भी फाइनल प्रिंट है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो छाप तारीख दिख रहा होगा आपको कि 20/9/2025, यानी कि आज की डेट है, अभी-अभी ये फाइनल प्रिंट निकाला गया है और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु, यानी कि ये आपका ओरिजिनल फाइनल प्रिंट है, जो आप कॉलेज में 3 पेज का होता है, कॉलेज में आप जमा करते हैं। और यहाँ पे नवीनीकरण दिख रहा होगा, यहाँ पे 2025-26 दिख रहा होगा, ठीक है? कुछ चीज़ें आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीज़न के लिए, बेसिक से जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये फाइनल प्रिंट आपको देखने को मिल गया। यहाँ पे भी आप देखिए प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। अगर यहाँ से आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर कभी-कभी नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, एक आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे।
तो इस वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे शेयर का। शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद से आपको एक प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा प्रोसीजर होता है। अब क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं, तो यही नीचे आपको आना है। यहाँ पे देखिए इनका फाइनल सबमिशन कब हुआ था, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म सबमिशन डेट 17/9/2025 के डेट में इनका सबमिशन कंप्लीट हो गया था और 20 के डेट में इनका फाइनल प्रिंट निकाला जा रहा है। इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएँगे, कि क्या-क्या चीज़ें आपको कॉलेज में सबमिट करनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहला आवेदक के माता-पिता, यानी कि आवेदक आप हैं और आपके माता-पिता अर्थात अभिभावक, अगर आपके माता-पिता इस दुनिया में नहीं है, तो जिस भी गार्जियन के यहाँ, जिस भी रिलेटिव के यहाँ आप रहते होंगे, उनके नाम का ही आपको क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र आपको लगाना है, देना है। फिर उसके बाद से देखिए जाति प्रमाण पत्र आपके नाम का रहेगा। जाति प्रमाण देखिए आवेदक के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, और पहले ऑप्शन में देखेंगे तो आवेदक के माता-पिता और अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, और जाति प्रमाण पत्र देखिए आवेदक की जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, तो ये 2 हो गए। फिर तीसरा आपका शुल्क की रसीद वगैरह, अगर आप एससी-एसटी से हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर अगर आपका गैप है कक्षाओं के बीच में तो गैप सर्टिफिकेट, फिर अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल की फीस की रसीद वगैरह, थोड़ा-सा स्कॉलरशिप का पैसा आपका ज़्यादा आता है, बैंक की पासबुक वगैरह जिस पे आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट वगैरह सही से मेंशन, हाई स्कूल के आपके रिजल्ट की फोटोकॉपी और प्रीवियस ईयर के आपके रिजल्ट की फोटोकॉपी वगैरह, और अंक पत्र वही आपके हाई स्कूल और प्रीवियस ईयर के रिजल्ट वगैरह हो गए, और प्रमाण पत्र की छायाप्रति जिसमें आपका मेन आधार कार्ड होता है, ठीक है? इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको, और जो ये 3 पेज का फाइनल प्रिंट निकला हुआ है, इसको आपको ले जाकर के कॉलेज में लास्ट डेट से पहले सबमिट करना होता है। आई होप कि लास्ट डेट आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, ठीक है? लास्ट डेट से पहले ही आपको सबमिट करना होता है, उसके बाद से ले जाकर के आप सबमिट करते हैं, तो आपका फॉर्म वहाँ पे वैलिड नहीं होगा, वहाँ से वेरिफिकेशन होगा ही नहीं। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तक आपका फाइनल प्रिंट वगैरह नहीं निकल रहा था, तो सभी बच्चों का फॉर्म फिलअप होना भी स्टार्ट हो गया है, फ्रेश और रिन्यूअल, और फाइनल प्रिंट भी निकलना फ्रेश तरीके से स्टार्ट हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।